सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। स्वयंवर का अधिकार कन्या को कब मिलता है, शास्त्र क्या कहता है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे कि एक लड़की, उसको मान लीजिए कोई लड़का पसंद आ गया है, अपने वर का चुनाव स्वयंवर कब कर सकती है, अपने वर का चुनाव कब कर सकती है, उसको शास्त्रों में कैसे समझाया है, कब आज्ञा दी है, उस विषय पर आज बात करेंगे। तो वैसे तो आज अगर कानून को देखें तब भी लिखा है कि बालिग होने के बाद वह अपने वर का चुनाव स्वयं कर सकती है, लेकिन शास्त्रों में भी इस बारे में लिखा है। देखिए, कन्या शब्द जो है वह अलग शब्द है। कन्या शब्द का मतलब है कि आयु बहुत कम हो तो वह कन्या की श्रेणी में आती है। जैसे शास्त्रों में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 8 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक ही कन्या की स्थिति रहती है। जैसे नवरात्रि में भी हम कन्या को भोजन कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं, देवी तुल्य मानते हैं। तो वह नियम जो है वह 10 साल की आयु के नीचे ही कन्या की श्रेणी में आती है। और इसको और ज़्यादा तरीके से देखें तो रजस्वला होने के बाद वह कन्या की श्रेणी में नहीं रहती है। तो अगर आप नवरात्रि में भी अगर किसी कन्या को घर पर बुला रहे हैं तो वह रजस्वला ना हो, इस बात पर विशेष ध्यान देवें, वही कन्या की श्रेणी में आती है। लेकिन शास्त्रों में इस बारे में, विवाह के बारे में क्या लिखा है कि रजस्वला हो जाने के बाद, जिस दिन रजस्वला पहली बार हुई है कोई लड़की, कन्या, तो उसके 3 वर्ष तक माता पिता उसका विवाह करवा देवें। शास्त्रों में, पुराने शास्त्रों में, क्योंकि पहले तो शादियां जल्दी होती थी, कहीं कहीं जल्दी भी होती थी, कहीं लेट भी होती थी, लेकिन अधिकतर मामलों में जल्दी ही होती थी। लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि अब नियम बदल चुके हैं, अब तो 18 साल की आयु हो चुकी है। लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा है, रजस्वला हो जाने के 3 वर्ष पश्चात कन्या अपने जीवन साथी का स्वयं ही प्रवरण कर सकती है, अपने वर का चुनाव कर सकती है। तो कुल मिलाकर यही है कि मासिक धर्म अगर शुरू हो गया है, रजस्वला हो गई है लड़की, उसके 3 साल बाद भी यदि माता पिता उसका विवाह नहीं करवा रहे हैं तो फिर उसके बाद वह स्वयं वर का चुनाव कर सकती है। अपने वर को चुनने का उसको पूर्ण अधिकार शास्त्रों में दिया गया है। एक बात और लिखी है कि रजस्वला होने के बाद अगर माता पिता विवाह करवा रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र में और धार्मिक शास्त्रों में बहुत सारे संकल्प भी माता पिता को लेने पड़ते हैं, बहुत सारे जो प्रायश्चित हैं वह भी करने होते हैं। तो यह भी शास्त्रों में लिखा है। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 18 वर्ष उम्र है ही, इसके बाद ही विवाह करना चाहिए। लेकिन किसी लड़की की उम्र अगर 18 साल हो चुकी है, आज के अगर नियम को देखें, ये तो पुराने शास्त्र हैं, लेकिन आज के नियम को देखें तब भी 18 वर्ष के बाद वह स्वयंवर अर्थात अपनी इच्छा से विवाह कर सकती है। उसमें उसे माता पिता से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, यह शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है। हाँ ठीक है, वह अपने माता पिता के आदर्शों पर चलती है और बड़े प्रेम भाव से परिवार में रहती है, लेकिन स्वयंवर का अधिकार शास्त्रों ने उसको दिया है। तो शास्त्रों में भी इस अधिकार को दिया है। तो जो लड़की है उसको प्राथमिकता पहले दी है, उसको शिक्षा का भी अधिकार पुराने शास्त्रों में लिखा है, उसको यज्ञोपवीत का अधिकार भी दिया है। बहुत सारे अधिकार जो हैं महिलाओं को दिए गए हैं। इसमें स्वयंवर भी एक बहुत बड़ा अधिकार है जो एक कन्या को दिया गया है, और वह अपनी इच्छा से विवाह कर सकती है। आज के समय में यदि कोई कन्या बालिग है, और वैसे अगर देखा जाए तो 30 साल की उम्र हो चुकी है, आजकल देखें तो बच्चियों की उम्र 30, 32, 35 भी हो चुकी है, कहीं कहीं तो 40 साल की उम्र भी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में भी यदि माता पिता अगर कन्या का विवाह नहीं करा रहे हैं तो उसमें माता पिता को भी दोष लगता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि रजस्वला होने के बाद माता पिता को दोष लगता है। तो इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। और वैसे अगर नियम देखा जाए तो पहले का समय ज़्यादा अच्छा था, और विवाह की इच्छा भी आवश्यक है। देखिए, यह संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो विवाह की इच्छा होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि विवाह की इच्छा ही नहीं है और लड़की की शादी करा रहे हैं, वह भी गलत है।
लड़की की इच्छा सबसे पहले है। कन्या जो भी लड़की है वह अपनी इच्छा से विवाह करे। अब आज के समय में तो वह 25, 26, 27, 28 के बाद सोच रही विवाह का, तो तब करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन नियम यही है कि वह अपने वर का चुनाव स्वयं कर सकती है। हाँ, विवाह की इच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल अब नए नियम भी बन गए हैं, बच्चे अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, और बहुत से बच्चों की इच्छा विवाह की नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा समय है वैसी व्यक्ति की चाल होती है, समय समय अनुसार व्यक्ति चलता है, और जैसी विचारधारा होती है वैसे ही उसको चलना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से चलता है। लेकिन शास्त्रों में जो नियम बताए हैं उसको समझना भी ज़रूरी है, कि शास्त्र भी बहुत पहले जो शास्त्र लिखे हैं, सैकड़ों साल पहले तो क्या कहें, बल्कि कई शताब्दियां हो चुकी है इन शास्त्रों को लिखे हुए, तो उनमें स्पष्ट लिखा गया है कि विवाह का जो संस्कार है उसमें स्वयंवर का चुनाव एक लड़की को मिलता है, और उसकी उम्र भी वहाँ पर दी है। और उसमें उम्र का तो कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रजस्वला होने के बाद, आज के समय में देखें तो 18 वर्ष की आयु अगर किसी लड़की की है, सरकारी नियम से बिल्कुल परफेक्ट उम्र है, तो उसके बाद कभी भी, चाहे 20 की उम्र हो, 22 की उम्र हो, 25 की हो, 30 की हो, जब उसकी इच्छा हो तब वह स्वयं वर का, अपने वर का चुनाव स्वयं कर सकती है। किसी प्रकार की कोई बाध्यता उसको नहीं है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शास्त्रों से संबंधित आपको दी जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।